नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फंडिंग। बहुत सारी क्वेरीज आती है ना कि फंडिंग सर, फंडिंग के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, नंबर ऑफ फंडिंग, लेकिन आपके लिए कौन सी यूजफुल है, कौन सी हैंडसम स्कीम है जिसमें आप अच्छी ग्रांट ले सकते हो, बड़ा अमाउंट ले सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारी फंडिंग है लेकिन छोटी छोटी फंडिंग को मैं आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो एक अच्छी स्कीम आई है जिसे मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा, एसबीआई फाउंडेशन की। एसबीआई फाउंडेशन ने काफ़ी सारी ग्रांट इनकी निकलती है और अच्छे बहुत सोशल सेक्टर के लिए निकलती है, एनजीओज के लिए निकलती है, बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है और वैल्यूएबल स्कीम भी होती है और बहुत ह्यूज अमाउंट इसमें होता है। तो अगर आपकी एनजीओ उसमें मतलब एक फॉल करती है, उसके क्राइटेरिया को पूरा करती है, तो आप भी उसके लिए एलिजिबल है। काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, काफ़ी सारी स्कीम है। इस वीडियो के थ्रू केवल एक स्कीम मैं आपको बताने वाला हूँ। इनका नाम है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए ये स्कीम है, अच्छी है और डेडलाइन है इसकी 20 अप्रैल तक आप ये प्रपोजल लगा सकते हैं। एक स्कीम में लगाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना है, बहुत सारी क्राइटेरिया देखना है। मेरा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का क्या है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये स्कीम किन एनजीओ के लिए है। 3 साल पुरानी एनजीओ होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कौन किस एरिया में लगनी चाहिए। स्किल ट्रेनिंग फॉर पीडब्ल्यूडी, जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए, कि जिससे उनका बेनिफिट हो सके। आप समझ रहे हो, अगर कोई एनजीओ स्किल ट्रेनिंग में लगी हुई है, किन के साथ, सभी के लिए नहीं, पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ, तो वो इसके लिए क्वालिफाई कर सकती है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस। दोस्तों होता क्या है, कोई फंडिंग की स्कीम आती है ना, और हम आपने सोशल मीडिया पे देखा हाँ फंडिंग की स्कीम आई है, तो बहुत सारी छोटी छोटी एनजीओ भी, लोग ये नहीं बताएंगे आपको कि भाई इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया है, आप क्राइटेरिया में फुलफिल हैं या नहीं है। बड़े आप ना ग्रीडी उसमें, यानी कि लालची में, हाँ यार स्कीम आई है और हम भी लगा देते हैं, और लगा देते हैं तो हमारा मिल जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि क्राइटेरिया होता नहीं है, आप लगा देते हैं, और जो और भी सोशल मीडिया पे जो आप लोगों को बताते हैं कि भाई हाँ ये स्कीम है, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आप क्राइटेरिया तो आप पूरा कर नहीं रहे हो और आप फीस दे देते हो, और ये करके वो आपका बेकार हो जाता है सारा, क्योंकि आप क्राइटेरिया तो है ही नहीं आपका। इसलिए मेरी एक एडवाइस है, जब भी ये स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊं, खुद भी एनालिसिस करो, खुद भी ये देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट है। अब जैसे ये वाली स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 28 से 30 डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लो कि आप क्राइटेरिया फुलफिल है। अगर आप नहीं कर सकते, नहीं देख पाते, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपके एनजीओ के डॉक्यूमेंट, कि भाई आप एलिजिबिलिटी है नहीं है, अगर आप एलिजिबल है तो उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट कैसे करें, किस तरह से हम इसे स्कीम को लगा सकते हैं, और आपको ये एग्जीक्यूट करा सकते हैं या एग्जीक्यूट करना चाहिए आपके, अगर आपके मिनिमम क्राइटेरिया हैं। तो काफ़ी सारे क्राइटेरिया, और मजे की बात है इसमें जो ग्रांट है वो 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की है। 1 साल से लेके 3 साल तक अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया स्किल ट्रेनिंग के लिए, तो वो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप इसे कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए जहां तक क्वेश्चन होता है, मैंने जैसे जनरली बताया, 3 साल पुरानी आपकी एनजीओ, चाहे सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट लगेगी। मेरा एक ही फोकस है आपको ये बताने का। ये तो आप नेट पे भी देख लेते हैं, हाँ स्कीम आई है, लेकिन दोस्तों जो और एनजीओज हैं, जो छोटी एनजीओज चल रही हैं, वो एक साथ लालच में ना आए इमीडिएटली कि हाँ यार हमें ये फंडिंग मिल जाएगी, और आप किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होकर आप अपने पैसे वेस्ट कराए, क्योंकि प्रोजेक्ट लगाने के पैसे लग जाते हैं। जो एनजीओ एक अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, जिन्हें लगता है कि हम 1 से 5 करोड़ तक की ग्रांट कर सकते हैं, वो इसके लिए वर्किंग करें। ये केवल एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, स्कीम बहुत बड़ी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, काफ़ी सारी टेक्निकलिटी। तो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप जाइए, मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर आप कुछ भी इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ है आपका हेल्प करना, कि जो अच्छी एनजीओ चल रही है, उस सेक्टर में चल रही है, आपको इन्फॉर्मेशन दो, हाँ इस तरह की ग्रांट आपके पास आई हुई है। बार बार कह रहा हूँ, एंड में फिर कह रहा हूँ, इस स्कीम को अप्लाई करने से पहले खुद स्टडी करो। खुद स्टडी नहीं कर सकते, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो, लेकिन अच्छी तरह एनालिसिस करके ये प्रोजेक्ट लगाना, सो दैट कि आपकी मेहनत भी सफल हो, आपका टाइम भी सफल हो, आपके पैसे भी सफल हो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।